हेलो स्टूडेंट। फाइनली जेएसएससी ने पिछले 8 साल से टालते टालते आखिरी में कहा जाए तो 8 साल के बाद जेएसएससी का एग्ज़ाम ले ही लिया। और जो लिया है उसमें से 22 सितंबर की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी हम लोग खोटा लैंग्वेज के आंसर की देखने जा रहे हैं। और आंसर की के साथ ये भी देखेंगे किस प्रकार से ऑप्शन को हम एलिमिनेट करके काट सकते हैं और जो बचा हुआ ऑप्शन है उसको आंसर की के साथ हम लोग टिक करके अपनी झोली में नंबर को संख्या हम बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग खोटा 22 सितंबर को जो हुई थी उसकी अध्ययन करने जा रहे हैं और आंसर की के बारे में विस्तृत और विश्लेषण अध्ययन भी करने जा रहे हैं। चाबी काठी नाटक स्त्री पात्र कई गोल। चाबी काठी नाटक पढ़े होंगे तो उसमें बता रहा है कि भाई स्त्री पात्र कितने थे, तो स्त्री पात्र इसमें 5 है। तो जानते चले कि भाई पुरुष पात्र इसमें 14 है और 5 आपका क्या है स्त्री पात्र। कुल आपका इसमें पात्र की संख्या आएगी तो 20 आएगी। और दृश्य का यदि बात आ जाए चाबी काठी में तो दृश्य आपका 20 आएगा। और नाटक की बात आ जाए तो नाटक आपका चाबी काठी एकांकी नाटक होगा। नाटक क्या होगा? एकांकी होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता कौन किताबें हैं? तो खोटा निबंध है, डॉक्टर बी.एन. योदार के द्वारा लिखा गया खोटा निबंध है। श्याम सुंदर महतो कर रचना मुक्तिक डहर काव्य कहकर गाथा गावल। श्याम सुंदर महतो के द्वारा जो लिखा गया है मुक्तिक डहर, उसमें किसकी वर्णन है, किसकी गाथा है? तो शहीद शक्तिनाथ महतो जी की। ओ दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, इसके लेखक कौन है? वो दादा रे कते सुंदर छोटा नागपुर, इस गीत के लेखक कौन है? दीपक सवाल। स्वबटाए चले हैं, ये पाठक के अनुसार की चले हैं। तो स्वबटाए चले हैं निबंध हम वीडियो बना के आपके यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं। स्वबटाए चले हैं उसमें है सब चलता है, आपका पैर भी चलता है, आपका हाथ भी चलता है, आपका लात भी चलता है, आपका जिभ भी चलता है, आपका मुंह भी चलता है। और झूठ तो 100% चलता है, झूठ का ऑफिस भी 100% चलता है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी। क्यों? लाठी चलता है, सजीव चलता है, निर्जीव चलता है, इसलिए हो जाएगा आंसर सभी। विशेषण के मुख्य रूप में कई गो भेद है? विशेषण का मुख्य रूप से 4 भेद है। विशेषण भी पढ़ा चुके हैं, आप जा करके देख लीजिएगा विशेषण का वीडियो। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। चलिए, बावा दहीने देखे चाहिए में बावा दहीने की लागे। बावा दहीने देखे चाहिए, इसमें बावा दहीने क्या है? काल है? नहीं। समय को इंगित नहीं करता है। कारक है? नहीं। क्रिया है? नहीं। अव्यय होगा? अव्यय है। लोकगीत के रचना काल हुए। लोकगीत जो लिखा गया है उसका टाइम पूछ रहा है कि भाई उसकी समय क्या होगी? अज्ञात है, उसका कोई निश्चित समय नहीं है। ज्ञात है? नहीं। लिखित? नहीं, कोई नहीं। आपका यही पकड़ में आ जा रहा है, अज्ञात है। साढ़ू के स्त्रीलिंग रूप। साढ़ू का स्त्रीलिंग क्या होगा? सढ़ुआइन। सढ़ुआइन आइन प्रत्यय लगा के साढ़ू को बना गया है सढ़ुआइन। आइन वाइन प्रत्यय आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा, पूरा डालें। आइन वाइन प्रत्यय से किस प्रकार से रूल से स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जाता है खोटा में। ठीक है। मड़वा छारा अमलो पिया कलसा चापा, हेन तेन कौन संस्कार के संबंध रखे? बता रहा है कि मड़वा छारा अमलो पिया कलसा चापा ये सब किस संबंध में है? जन्म से है क्या? जन्म के समय मड़वा छारा जाता है? नहीं। मृत्यु के समय मड़वा लगाया जाता है? नहीं। बिया के समय हाँ, अमलो पीने का काम, कलश जो गिडारी होता है उसका काम, और मड़वा बनाने का काम कब होता है? बिया के टाइम में होता है। किले ना यदि कभी माने गवैया तबे शेरा कवि लता मंगेशकर, ये पाठ कौन सा कविता से लिया गया? बता रहे हैं ये पाठ कौन सा कविता से, ये पाठ कहाँ से उठा करके आपको सवाल में डाला गया है? तबे हमें कभी ना, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तबे हमें कभी ना, उसी में ये पाठ आया है। किले ना यदि कभी माने गवैया, उसमें लता मंगेशकर और उदय शंकर की चर्चा किया गया है। चलिए आगे प्रश्न है आपका क्या? कहाँ से उमड़ल कारी बदलिया बल सखी मोर। कहाँ से उमड़ल कारी बदलिया बल सखी मोर, ये बादल से पता चल रहा है ऋतु गीत का। सीधा पकड़ में आ जा रहा है ऋतु गीत। बिया का होगा नहीं, छठी का होगा नहीं, पकड़ में आ जा ऋतु गीत है ना। गाछक डारी पटाई के सुगक कांधे को लोर कहकर गाते गिरले। गाछ के ऊपर जब उसकी भाभियां जो थी उस सब लोग क्या कर दी? सुगा को ऊपर चढ़ा करके छोड़ देती है। उस समय जब सुगा को छोड़ के अकेला चल जाती है तो सुगा उस पेड़ के ऊपर रोती है।
तो उसका भाई सब जब कमा के आता है तो उसी पेड़ के नीचे बैठता है, और उस पेड़ के नीचे जब सातों भाई बैठता है तो उसमें से उसकी सुगा की आंख का आंसू जो है वो किस भाई के शरीर पर गिरता है? मंझला नहीं, संझला नहीं, बड़का नहीं, तो छोटका भाई, है ना। चाबी काठी नाटक के प्रथम संस्करण कौन बछर बेले? 2000 ईस्वी। चाबी काठी नाटक के प्रथम संस्करण 2000 ईस्वी। इसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 20 दृश्य 19 पात्र 2000 ईस्वी। और आपका नाटक कैसा रहेगा? खोटा एकांकी नाटक है। चाबी काठी में खोटा एकांकी नाटक, है ना। रेशमी सुगिया केकर घर अंगना जगाए गए। रेशमी सुगिया ये सब किसके यहाँ अंगना जाके जगाती है? तो देखिए झारखंड में कभी भी बिया होता है तो जिसके यहाँ, जिस घर के यहाँ बिया होता है, जिस घर में बिया होता है उस घर में सभी के वहाँ के लोग, महिला रहे या बच्ची लोग रहे, लड़कियाँ सब जाती है उसके यहाँ नाचने और गाने के लिए। वही बात बता रही, किसके सुगिया और हेमिया जो है, सुगिया और रेशमी सब जो है सो किसके यहाँ जाता था? शुकर महतो के यहाँ, शुकर महतो के यहाँ, ठीक ना। तो इधर आपका ऑप्शन ये सारा कट जाएगा। गते गते चला में गते गते की लागे? गते गते चला में गते गते क्या है? क्रिया विशेषण है। कारक तो आपका हो नहीं सकता है, सर्वनाम तो आपका हो नहीं सकता है, संज्ञा हो नहीं सकता है, बचता क्या है? क्रिया विशेषण। आपका क्रिया विशेषण है ना। गते गते चला में क्रिया विशेषण। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। खेत के बहुवचन रूप हैवत। खेत का बहुवचन रूप क्या होगा? खेतवन। यहाँ वन प्रत्यय लगाया है, यहाँ पर वन प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया है ना। वन और अन जाके आप वीडियो में देख लीजिएगा किस प्रकार से पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए रूल पढ़े हैं, है ना। वीर रानी लक्ष्मीबाई, अरुणा इंदिरा महान रे, कस्तूरबा कोयली सरोजनी, कहते करिए बखान रे। ये कौन पाठ है? गीतक है। ये कौन सा गीत से लिया गया पाठ है आपका, ये पूछ रहा है। तो ये आपका है हमर भारत महान रे। हमर भारत महान में कस्तूरबा की चर्चा है, सरोजनी की चर्चा है, वीर लक्ष्मीबाई की चर्चा है, इंदिरा गांधी की भी चर्चा है हमर भारत महान में। भेंड्रा बोकारो कौन रचनाकार के जन्म था? भेंड्रा बोकारो किस रचनाकार का जन्म है? प्रदीप कुमार दीपक का है। दीपक सवाल का आपका खैरा चातर हो जाएगा। विनोद कुमार का हजारीबाग हो जाएगा। दारू आपका हो जाएगा कौन? प्रदीप कुमार दीपक, है ना, प्रदीप कुमार दीपक। अगला क्वेश्चन है, सांझ बेरा गोरखिया घर घूरे तखन फुलवा कहाँ रख दी है? जब गोरखिया शाम के टाइम में घर आता है उसमें फूल कहाँ रखता है? गोबर भीतर। वहाँ कहानी में लिखा है गोबर डींगा पर, है ना। गोबर के ऊपर खोस के कहा जाए या फिर गड़ के वहीं पर रख देता था। यहाँ ऑप्शन दिया हाड़ी भीतर नहीं, बक्सा भीतर नहीं, माटी भीतर नहीं, गोबर के ऊपर, है ना। लोक कथा का रूप कैसन होवे है? लोक कथा का रूप कैसा होता है? सुन कहानी जान कहानी, सुन कहानी जान कहानी, है ना। केकर दुकाने रोहन और मोहन पकौड़ी आलू चाप खाए ले गेला हला? देखिए किसका दुकान में मोहन और जो रोहन है वो दोनों गुतिया भाई था। वो दोनों गुतिया भाई किसके दुकान में जाकर के कहा जाए पकौड़ी आलू चप खाता था? तो छगन साव। छगन साव, छगन साव के बारे में वहाँ भी कहानी में क्या चर्चा आया है कि जिसके ऊपर छगन साव का नज़र पड़ जाता था उसका जिंदगी कहा जाए तो छगन साव अपने अधीन कर लेता था, लत लगा देता था ताकि उसका जो दुकान है उसमें दारू मौत पूरा चले, है ना। चलिए दीपक सवाल के लिखल गीते के नाम बताओ। दीपक सवाल का गीते का नाम क्या है? कते सुंदर छोटा नागपुर, कते सुंदर छोटा नागपुर। एक पथिया डोंगल महुआ के सब ले पहली कविता कौन? एक पथिया डोंगल महुआ में सबसे पहली कविता कौन है? हमनी सब एक, हमनी सब एक। श्रीनिवास पानूरी जी लिखे हैं हमनी सब एक, है ना। लाठी पिटलई एकर में कौन कारक है? लाठी पिटलई इसमें कौन कारक है? कर्ता कारक नहीं, अपदान कारक नहीं, संप्रदान नहीं, करण कारक होगा। लाठी से पीटा, लाठी पिटलई आपका हो जाएगा करण कारक। अगला दिखता है आपका ओखिन बनारस जाए रहल थी। ओखिन बनारस जाए रहल थी, हिया कौन काल है? बता रहा है वो सब बनारस जा रहे हैं। यहाँ पर कौन सा काल है? भूतकाल तो होगा नहीं, अभी की चर्चा है तो भूतकाल तो दोनों कट गया ये आपका।
सामान्य भविष्यकाल, ये तो भविष्य की चर्चा है, इसमें तो हो नहीं सकता। जो बचा वो मार दीजिए। तत्कालीन वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान। खपहा लोग के बचे के चाहिए, बता रहे खपहा। खपहा एक तरह से इंसान का बारे में उसकी मतलब चरित्र का वर्णन है। खपहा लोग से बचे के चाहिए। ये वाक्य खपहा की लगे। निजवाचक सर्वनाम तो होगा नहीं भाई, गुणवाचक विशेषण होगा, विशेषण होगा। अव्यय, अव्यय तो होगा नहीं, कारक तो होगा नहीं, तो आपका गुणवाचक विशेषण उस व्यक्ति का गुण है खपहा, खपहा जैसा व्यवहार है ना। ठाकुर के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप ठाकुराइन, आइन प्रत्यय लगा है, आइन प्रत्यय है यहाँ भी आपका, आइन प्रत्यय ठाकुराइन है ना। ढैसा ढेसी छोड़ी कविता केकर लिखल है? ढैसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो। ये सब तो हमने एकदम पूरा जिस तरह से चाहिए वीडियो में पूरा जैसे चाहिए उस तरह से होठ पर याद करवा दिए है ना। क्या है? पारसनाथ महतो। अंगना में अले ललनवा से मंगल मिली गीता गावा हो। ये गीत कैसा है? अंगना में अले, बहुत प्रसिद्ध गीत है खोटा में, बहुत प्रसिद्ध गीत है। करम गीत नहीं, करम का तो हो ही नहीं सकता है। विदाई गीत नहीं, विदाई का तो और विरा का दोनों का गीत नहीं होगा। विया गीत तो होगा नहीं। संस्कार में छठी गीत आ जाएगा। कौन सा गीत? छठी। शरम गीत लागे, शरम गीत लागे मतलब एक तरह से शरम गीत मतलब श्रमिक लोग जो गाते हैं मेहनत करके जो अपना जिंदगी जीते उसके लिए कौन सा गीत है? इति इति जावा नहीं, बांधू के बांधू सवारो नहीं, छोट मोट टोपरा, ये मेहनत का है, किसानी गीत है, छोट मोट टोपरा है ना। चलिए आगे प्रश्न क्या है आपका? रंगा लाठी केकर लिखल कायब लागेला। रंगा लाठी, अभी भी जाइएगा धनबाद में तो आपको मिलेगा रंगा टाड़ है ना, रंगा टाड़ तो धनबाद से ही जुड़ा हुआ है। रंगा लाठी केकर लिखल रागे? विश्वनाथ नागर। विश्वनाथ दसोंदी नहीं होगा, श्रीनिवास पानूरी जी नहीं होंगे, एके झा नहीं होंगे है ना, तो विश्वनाथ नागर। ये आपका विश्वनाथ दसोंदी जी कतरास से है, श्रीनिवास पानूरी जी बरवाडा से है, और एके झा जी धनबाद से है नहीं, तो धनबाद से कौन बच जाते हैं? विश्वनाथ नागर। और रंगा लाठी की चर्चा किसने किया है? विश्वनाथ नागर। चलिए, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर बी एन योदार। हम लोग निबंध में पढ़े हैं डॉक्टर बी एन योदार है ना, बी एन योदार। सीता पढ़ लिख, सीता पढ़ लिख मतलब सीता पढ़ चुकी है। बात क्लियर है? ये सेंटेंस ही बता रहा है भूतकाल में हम जाएंगे, तो भूतकाल में ढूंढा जाए। वर्तमान को काट दीजिए। हेतु हेतु भूत में मतलब शर्त वाला, ये भी आपका कट जाएगा। संदिग्ध भूत, ये तो क्लियर बता चुका है सीता पढ़ चुकी, तो संदिग्ध में क्यों रहेंगे? इसको भी काटो। बच गया सामान्य भूत, यही बच गया तो आप इसे मारो सामान्य भूत काल। ये सबसे बढ़िया ट्रिक होता है कि बाकी को छाट दो, बच गया उसे मार दो, इससे कन्फ्यूजन कम से कम होती है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे में कौन प्रत्यय जोड़ल जाए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग जब पढ़े हैं तो रूल पढ़े हैं, रूल 1 रूल 2, इस प्रकार से किस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो आपका आइन वाइन तो होगा नहीं, आइन और वाइन होगा, आइन वाइन नहीं होगा। आइन और वाइन यू तो होगा नहीं, कोई नहीं कहता, सवाल ही खत्म हो गया, यही मिल गया, तो आइन और वाइन होगा है ना। देशक जुआन के कर लिखल कविता है। देशक जुआन किसका है? विनोद कुमार का, विनोद कुमार का। श्रीनिवास पानूरी जी का है नहीं, बी एन योदार का है नहीं, एके झा का है नहीं, तो किसका है? विनोद कुमार का है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या देखते हैं। जय माय जननी कौन किताब के पाठ के गीत लगे? जय माय जननी कौन किताब का पाठ है? सोहान लागे रे। यहाँ कन्फ्यूजन आएगा एक पथिया डोंगल महुआ और सोहान लागे में, तो आपका हो जाएगा सोहान लागे रे है ना। झिंगुर और खोटा गीत तो ऐसे ही कट जाएगा, यही दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, तो आपको सोहान लागे का है ना। बोने चेंगा का कांदना के सुना पाओ, जंगल में जो बच्चा रोता है उसका सांदना कौन सुनता है? तो सियार ये भी कट जाएगा, बांदर ये भी कट जाएगा। दो ही में आप फंस सकते हैं, या तो भैंस में या बाघ में, भैंस में या तो बाघ में है ना। तो भैंस सुनता है, कौन सुनता है? भैंस। इसी का दूध पी करके बच्चा जो था वो चेंगा था, वो मतलब लाल हो गया था है ना। यही है बोनक चेंगा कादना के सुना भैंस सुने पा है ना। दुयो सैतीने के झगड़ा है से कौन अपन बाप घर परले। जब दोनों सैतीन छोटकी और बड़की जो लड़ी थी तो वो बात बता रहा है, तो इसमें से कौन अपना बाप घर चला गया था है ना। दू बिया दुर्गति है ना, एके झा द्वारा जो लिखा गया दू बिया दुर्गति, तो कौन गया था? छोटकी की बड़की? बड़की गया था। दोनों की लड़ाई में कौन भागा मतलब गया था, भागा था? बड़की है ना। बी एन योदार कर जन्म बच्छर, हाँ अबर ही तो हम लोग मनाए हैं जी,
आज तो 22 सितंबर है ना, कुछ दिन पहले कौन है बी एन हवलदार का जन्म बच्चा है ना, 2 सितंबर 1952। आज 22 सितंबर हो गई, 2 सितंबर 1952 को आपका बी एन हवलदार जी का जन्मदिन है। एगो कुकरेग आत्मकथा कौन किताबें पठल, एगो कुकरेग आत्मकथा कौन किताब है, खोटा निबंध है ना, एकदम फिंगाठी निबंध है, एकदम मजा आता है पढ़ने में, एगो कुकरेग आत्मकथा। चलिए, लुरगर बेटी छुआ का नाम की, लुरगर बेटी छुआ में क्या नाम था, चापू, कहाँ है चापू है ना, सुगा तो होगा नहीं, चंपा तो होगा नहीं, टैपा तो होगा नहीं, चापू। टैपा तो फूल वाला है, सुगा तो 7 भाई 1 बहन है, और चंपा खोटा में, यहाँ तो हम लोग मतलब सिलेबस में चर्चा नहीं, तो चापू हो जाएगा। चलिए, चाबी काठी नाटक कई गो दृश्य है, 20 दृश्य, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 20 दृश्य, 19 पात्र, एकांकी खोटा नाटक, 2000 ईस्वी प्रकाशन है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमें शेरजुआ के देख लीजिए, हिया कौन करके विभक्ति हमें शेरजुआ के देख लीजिए, कौन सा विभक्ति लगा है, संबोधन नहीं, कर्ता नहीं, कर्ता भी नहीं आएगा आपका, करण नहीं, से का यहाँ उच्चारण नहीं, तो बच जाता है कर्म कारक। तो आपका क्या बच जाता है, कर्म कारक। हमें शेरजुआ के देख लीजिए, कर्म कारक है ना। खोलनी के बहुवचन रूप है, मतलब खोलनी का बहुवचन क्या होगा, खोलनीयन, खोलनीयन, अन्य प्रत्यय लगा यहाँ पर, अन्य प्रत्यय, ये आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अन्य प्रत्यय लगा है ना। जकरा छोट जात कहीं के तिरस्कार करे हल, उनखर इज्जत बचल। अब देखिए, जब हम लोग सौंद माटी पढ़े हैं तो उसी में चर्चा है, जिससे छोटा जात करके, भूया जात करके, जिसकी सम्मान को कहा जाए, उसको सम्मान को ठेस पहुंचाया था, तिरस्कार किया था, तो वो जो है वो कौन सी कहानी, मतलब कहानी का पंक्ति है, तो हुब का है ना। यहाँ कन्फ्यूजन तो ही होगा हुब और उबार में, तो उबार में तो झबरू वाला का है, तो इसका खत्म कर दो, यहाँ हुब होगा, ठीक है। चलिए, मैचगंधा केकर लिखल काव्य लगे, मैचगंधा शिवनाथ प्रमाणिक जी, शिवनाथ प्रमाणिक जी, श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखल संस्मरण, बोरवाडा अखय बोर जो आपका संस्करण है वो पढ़ाया गया शिवनाथ प्रमाणिक जी का, आप जाके वहाँ भी वीडियो से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आबाद के विपरीत अर्थ, आबाद का विपरीत अर्थ क्या होता है, खेत आबाद कहा जाए तो थोड़ा जोता हुआ, जो जोताई कोड़ाई किए हैं, तो क्या बासी नहीं, सकत ये तो कठोर का बात है नहीं, नभावन नहीं, परती है ना, खेत जो खेती कहा जाए तो किए हुए, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परती है, बिना खेत जोता हुआ है ना। रौदारी कौन रकम संज्ञा लगे, रौदारी संज्ञा आप लोग देखिएगा, विस्तृत और विश्लेषण अध्ययन किए कि संज्ञा का मतलब एक ही होता है, जो आपके जीवन में जिस तरह से भी अनुभव आ जाए उन सभी को आप संज्ञा कर दीजिए। इसी को 5 भागों में हमारे विद्वानों ने रखे कि किस प्रकार से इस पांच भागों में बांट के आप संज्ञा का अध्ययन कर सकते हैं। तो रौदारी कौन रकम संज्ञा लगे, कौन रकम, गोठवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, गोठ में तो है नहीं। चलो जी, जातवाचक, कोई भी वर्ग और जाति का वर्णन यहाँ रौदारी से नहीं हो रहा भाई, ये भी नहीं होगा। खासवाचक नहीं, कोई विशेष व्यक्ति का वर्णन है नहीं। भाववाचक, हाँ यहाँ भाव की व्यक्ति, यहाँ अनुभव की व्यक्ति, भाव किया तो भाववाचक होगा, ठीक है। एकर में संज्ञा ना है, इसमें कौन ऐसा है जो संज्ञा नहीं है ना। दर्द ये तो संज्ञा है, अभी हम लोग तुरंत देखें, भाव में भाववाचक में आ जाएगा दर्द भी आपका आ जाएगा भाववाचक। खेत तो सीधी सी बात है, मतलब संज्ञा है, खेत संज्ञा। टुंगरी छोटा छोटा जो पहाड़ी होता है ना, उसे खोटा बोलते हैं टुंगरी, ये भी आ जाएगा। चिकन, ये चिकन जरा बताइए तो क्या होगा, आंसर यही है चिकन जो है सो कहा जाए विशेषण है, गुण है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा चिकन, है ना। खरगदाता में कौन समास है, खरगदाता में कौन समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास में तो होगा नहीं, द्विगु समास में होगा नहीं, किसमें अंक आता है द्विगु समास, द्वंद्व समास में तो होगा नहीं, तत्पुरुष समास में तो होगा नहीं, या फिर पिछवाड़ी समास इसको कह दीजिए, है ना, इसमें होगा नहीं, तो आपका कर्मधारय समास, है ना। अगला प्रश्न क्या है, निर्वंशीय है ना, मतलब जिसका बाल बच्चा नहीं हो, वो कौन सा समास में, ये भी कर्मधारय समास आएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, आपका ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास, आपका ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, आपका ये कर्मधारय समास। क्यों, द्वंद्व तो होगा नहीं, संख्या के वर्णन है नहीं, तत्पुरुष या पिछवाड़ी समास में तो है नहीं, तो कर्मधारय बचता है, ठीक है। 100 ले बेसी खोटा कौन संस्करण
कौन संस्कार के गीत गाओ? सबसे ज़्यादा कहा जाए तो खोटा में कौन संस्कार मतलब संस्कार का गीत पाया जाता है? तो शुरू से हम लोग अध्ययन करते हुए खोटा की आ रहे, तो आज तक देखिएगा सबसे अधिक गीत यदि है तो बियाह गीत। हर 5-5 मिनट में झारखंड में जो शादी होता है उसमें नेग बदल जाता है, और जब नेग बदलता है तो गीत भी बदल जाता है, इसीलिए सबसे अधिक गीत क्या है? बियाह गीत। यदि मौसम से जुड़ा पूछे तो उसमें से मौसम में आ जाएगा भदरिया गीत, और यदि इस प्रकार से पूछे संस्करण से जुड़ा तो बियाह गीत। ठीक है। किया फूला फुलले यागा धाजा डरिया हो, कौना फूला फुलले फेड़ा डारी रे। अब देखिए ये बात बता रहा है कि कौन सा मतलब फूल की चर्चा है, मतलब पेड़ पर किस प्रकार से फूला है, और मतलब कहा जाए तो खूब फूला है। तो अब बताइए क्या होगा? सहियारी होगा? नहीं। सहिया से जुड़ा है? नहीं। फगुआ होगा? नहीं। होली से जुड़ा है? नहीं। ऋतु होगा? ऋतु लगता है कि हो जाएगा, और एगो कर्म, यही दोनों में कन्फ्यूजन आपका आएगा। तो कभी भी डारी पर आ जाए तो आपका आ जाएगा कर्म की डारी पर फूल लगता है, तो आपका आ जाएगा कर्म गीत, है ना। आन बाई सिमर पोहा गाथ बाई फोही गो, ये कैसन गीत लागे? बता रहे हैं कि आनेंगे सिमर का पोहा मतलब कहा जाए, और उसको हम फूल की तरह गाथेंगे, और उस पे बरसात के दिनों में चढ़कर हम नहरा जाएंगे। तो कब जाएंगे? कर्म गीत के टाइम में। भाई ये कर्म गीत है, कर्मा के समय, क्यों? पानी रहेगा तो उस पर हम चढ़ के क्या करेंगे? पार हो जाएंगे, कर्म गीत होगा। ठीक है। फगुआ होगा नहीं, सहियारी होगा नहीं, चाँचर। यदि कर्म गीत नहीं होता तब जाकर के आप चाँचर में जाते, कर्म गीत हो जाए। ठीक है। बौन पाकले, है ना। ओह, बौने पाकले सैया कोर, ये गीत के रचनाकार के जन्म ठाव। अच्छा, बौने पाकले सैया कोर, ये कौन लिखे हैं? तो आपका दिनेश दिनमणि जी, है ना। दिनेश दिनमणि जी कहाँ के हैं? तो बोकारो बारिडी, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बारिडी बोकारो, बारिडी बोकारो है। चलिए आगे देखते हैं। बारिडी बोकारो आपका दिनेश दिनमणि जी का, बरवाडा श्रीनिवास पानूरी जी का, है ना। चेठर रामगढ़ BN योधार जी का। भारतीय संस्कृति कर जे ख्याल राखे करे, देशक जे लाल नित मेहनत करल करे, ये कौन पाठक? हाँ, ये कौन सा मतलब कहा जाए कहाँ से उठाया गया है? भारतीय संस्कृति को जो ख्याल रखता है और देश के लाल जो मेहनत करके जिंदगी जीता है, वो कौन सा कहाँ से उठाया गया? तो कहाँ से है? जय जवान जय किसान, यहाँ से, है ना। हमने सब एक श्रीनिवास पांडे, इसे मेड और मानुष, इसे शिवनाथ परमानी, इसका भी नहीं। आगू करब अपन देश, सुकुमार, इसका भी नहीं। जय जवान जय किसान, यहाँ से। ठीक है। महुआ वनिता अतुल चंद्र मुखर्जी, ये सब तो होठ पर याद होगा खोठा वाले को, अतुल चंद्र मुखर्जी, है ना। आगू करब अपन देश, क्या करेंगे? आगू करेंगे, कौन होगा? सुकुमार, ये आगू करब अपन देश, सुकुमार। ये हमर कलम है, और ऊ ओकर हिया, ई यार ऊ कौन सर्वनाम? अब बताइए, ई निश्चित रूप से चर्चा किया है, ऊ एकदम एग्जैक्ट कर दिया है, तो क्या होगा? निश्चित है भाई, निश्चित वाचक, निजवाचक, अपने बारे में नहीं, संबंध, कोई रिश्ता नहीं दिखा रहा है यार, कोई रिलेशन नहीं बता रहा है यार, निश्चय नहीं, केऊ कोई, तब यार निश्चय होगा ना। तो ई यार ऊ निश्चित है, इसीलिए क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, है ना। चलिए निश्चयवाचक आगे देखते हैं। एकर में कौन कौन खोठक विशिष्ट महाप्राण ध्वनि ला? इसमें बता रहा है कौन ऐसा खोठा का जो इसमें ऑप्शन दिया है, उसमें से हम जब उच्चारण करते हैं तो अधिक सांस आता है, उसमें अधिक रूप से कहा जाए तो सांस का प्रयोग होता है। क, ख, ग, घ, इस चारों में यदि देखिए तो का स्लो में भी चल जाएगा, खा उससे ज़्यादा बोलना होता है, गा कम में भी चल जाएगा, घा उससे भी ज़्यादा बोलना है। तो खा और गा महाप्राण में आ जाएगा, का और गा आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो महाप्राण की या फिर विशिष्ट महाप्राण ध्वनि लागे, है ना, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, आई और ऊ ये भी आपका नहीं होगा। तो बचता क्या है? ख, घ, फ। इसमें यदि देखिएगा तो उच्चारण में महाप्राण आएगा, अधिक से अधिक सांस का उच्चारण, सांस के साथ उच्चारण आएगा, इसमें अधिक से अधिक सांस का घर्षण दिखाई देगा आपको। ठीक है। चलिए, खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कहते
ये है फलना के घरवा हो। ये एक तरह से सहियारी गीत है, सॉरी सोहराय का गीत है, सोहराय गीत है। सोहराय के टाइम में बता रहा है पशु और मीरा का वर्णन किया गया है इस गीत से। लेकिन जब यहाँ सोहराय नहीं दिया है, क्या क्या दिया है आपका, फगुआ नहीं होगा, जितिया नहीं होगा, कर्मा नहीं, चाचेर आ जाएगा। जब सोहराय नहीं है तो चाचेर, यदि सोहराय होता तो चाचेर आपका कट जाता, आपका चाचेर हो जाएगा, है ना। कहाँ जे उपजे सीता शैली धनवा, कहाँ उपजले लार बांसो। ये कैसन गीत लागे। जब शादी होता है तो देखिएगा, जब बारात चला जाता है तो वहाँ पर दूल्हा को भी गाली दिया जाता है, और जब दुल्हन आ जाती है लड़का के यहाँ तो दुल्हन को भी गाली दिया जाता है गीत के माध्यम से, मनोरंजन के रूप में। तो वही यहाँ पर ये गीत है। तो ये गीत कहाँ से लेगा, चाचे नहीं, शर्म नहीं, खेतीबाड़ी का गीत तो कृषि से जुड़ा गीत है नहीं, कर्म नहीं, डायरी का चर्चा तो वर्णन नहीं, बिया गीत आ जाएगा, बिया है ना। एक पतिया डोंगल में वो किताबें कई गो कविता है, एक पतिया इतना रटा गया होगा पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को, कितना 47 है ना। ताबे हमें कभी नहीं, कविताएं कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार के पढ़ते रहे। ताबे हमें कभी नहीं, ये कविता जो है डॉक्टर ए.के. झा का द्वारा लिखा गया है। तो उसमें बता रहा है किनका किनका नाम वर्णन आया है। बिरजू महाराज नहीं, पहले ही चर्चा कर चुके हैं वहाँ पर, उदय शंकर और लता मंगेशकर। ये उदय शंकर लता में आपका आंसर चला जाएगा किसमें, डी है ना, बी और सी में। लुरगर बेटी छुआ कहानी कर भाषा से, लुरगर बेटी छुआ कहानी यदि आप पढ़िएगा तो आप देखिए, आपका वीडियो हम पढ़ा के डाल चुका एप्लीकेशन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, है ना। तो लुरगर बेटी छुआ में आपका भाषा का शैली देखिएगा, सरल है नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और सिखरिया, हाँ यहाँ पर जो है इस आंसर को हम आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं, इस आंसर को हम आयोग के ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि खोठा का जब क्षेत्रीय प्रकार पढ़िएगा, खोठा भाषा का क्षेत्रीय प्रकार, उसमें भी है सिखरिया खोठा, पार नदिया खोठा, है ना, छिका छिकी खोरठा, देशवाली खोरठा। तो यहाँ पर कठिन भी है और सिखरिया खोठा का भी लैंग्वेज है लुरगर बेटी छुआ के लुरगर बेटी छुआ में। और लेखक कौन है, डॉक्टर ए.के. झा। और ए.के. झा का जो लैंग्वेज है वो खोठा में कहा जाए तो बहुत कठिन है, और वो उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो क्षेत्रीय खोठा में सिखरिया का है। इसलिए हम यदि उत्तर देंगे इसका तो इस पे हम डी देंगे, और आयोग को विश्लेषण करके देखा जाए तो डी का ही आंसर मानना चाहिए, आयोग को भी डी, ठीक है, क्योंकि खुद ए.के. झा भी सिखरिया खोठा क्षेत्र से आते हैं और कठिन भी। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। ललचाहा कौवग मानेक बात जाए न वकर मजा चखावे खातिर के बुद्धि रचल। कहा जाए ललचाहा मानेक, है ना, ललचाहा मन का जो कौवा था वो खाने का जो मतलब लालची था, उसका मन का बात जान के कौन कहा जाए तो मजा चखाने के लिए वो काम किया था। गाय नहीं, गाय भी नहीं किया, वो तो दूध दे दिया। राजा नहीं, वो भी नहीं किया। कुकुर वो भी नहीं किया, कमार किया था, मतलब लोहार, वही उसका बनाया था खाने वाला। तो वो क्या बनाया था, लाले लाल बनाया था, ताकि इसी का ठोठ जल जाए, इसका जो खाने का मुंह है, चोंच जो है, जो ठोठ है वो जल जाए, है ना। चुनिया कौन पाठ के पात्र लागे, चुनिया कौन पाठ का पात्र है, चुनिया। तो हम जीव कैसे, एमसीसी का चर्चा है, मुठभेड़ में इसके पति मर जाते हैं, है ना, पति मर जाते हैं, तो जाकर के चुनिया कौन पाठ है, तो हम जीव कहते हैं। सौंद माटी कैसन कहते, कहानी और कविता, कहानी कविता दोनों हम पढ़ा चुके हैं, कहानी और कविता, है ना। तितकी पत्रिका का पहले संपादन के नाम बताओ। तितकी पत्रिका पहला संपादन कौन किया, विश्वनाथ दसुंधी राज कतरास। कब, 1977 पहली बार तितकी पत्रिका, है ना। खोठा निबंध किताबें कौन शैली के निबंध बेसी है, बता रहे कि खोठा निबंध में कौन सा शैली अधिक चर्चा है ना, कौन सा शैली है, फिंगाठी, ऐतिहासिक, साहित्यिक, विचारात्मक। तो यदि आप देखिएगा डॉक्टर बी.एन. हवलदार का लिखा हुआ खोठा निबंध संग्रह, तो उसमें से सबसे अधिक यदि चर्चा किया गया है तो विचारात्मक का किया गया है, विचार का किया गया। आंसर आप लोग सब लगाए होंगे फिंगाठी। और जेएसएससी यदि विश्लेषण मतलब 12 निबंध का यदि बढ़िया से देखें तो विचारात्मक आएगा। हम सारे 12 निबंधों को विश्लेषण करके आपको बता रहे हैं क्या आएगा, विचारात्मक। उसमें विचार की प्रधानता है, विचार की प्रधानता है।
फिंगाठी दूसरे नंबर पर है, उसमें व्यंग इसके बाद ही है, उसके बाद ऐतिहासिक, उसके बाद साहित्यिक है। तो सबसे अधिक आपका हमें यदि आप निर्णय लेंगे तो मेरे अनुसार इसमें आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि विचारात्मक ज़्यादा है। ठीक है, और जो फिंगाठी मारे हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। जेएसएससी आयोग के द्वारा 2 क्वेश्चन हम आपके ऊपर सस्पेंस के आधार पर कहा जाए तो जेएसएससी पर छोड़ रहे हैं। एक खोटा निबंध का कौन सा शैली अधिक है, तो विचारात्मक और फिंगाठी में, और आपका एक कठिन और सिखरिया खोटा लैंग्वेज वाला में, है ना, लुरगर बेटी छुआ में। चलिए आगे देखते हैं। जे जैसन करे हैं वो वैसने भरे हैं, एकर में जे की हकै। बात बता रहे हैं जे जैसन करे वो वैसने, संबंध का चर्चा नहीं है, देखने से पता चल रहा है। निश्चयवाचक नहीं भाई, ई और वो रहेगा तब न कन्फर्म। वैगैतवाचक नहीं, वैगैतवाचक भी नहीं हुआ, या निश्चयवाचक नहीं, संबंधवाचक, रिश्ता, रिलेशन। जे करे से बरे रिश्ता है जे के, है ना। खोठाए व्यंजन वर्ण के प्रयोग ना होगे, कौन सा खोठा में व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं होगा, तो होगा उसको निकाल दो, ना होगा होगा, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर सा दिया होगा, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर ना दिया, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर सा नहीं होगा, नहीं होगा, त्रा नहीं होगा, डा नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी। आप जाइएगा वीडियो में, वहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा वर्ण किस प्रकार से खोठा में बदल जाता है। सभी वर्णों पर हम विस्तृत और विश्लेषण वीडियो डाल चुके हैं, वहाँ से आप निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये तीनों का मतलब कहा जाए प्रयोग खोठा में नहीं होता है। चलिए, मौसम वैज्ञानिक रूपे, हाँ, विद्वान रूपे कौन, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हमर भारत महान रे, कौन है हमर भारत महान रे, अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज कुमार अंबुज। खोठा निबंधे किताबें कै गो निबंध है, खोटा निबंध में कै गो निबंध है, हम लोग को पढ़ने दिया था जैसे सीजल और उत्पात सिपाही, दोनों में आपको पढ़ना है 12 निबंध, 12 निबंध। लेकिन अभी जो कहा जाए निबंध लिखा के 17 हो गया है, ध्यान रखिएगा, अभी निबंध लिखा के 17 हो गया है, लेकिन 12 निबंध आपका मतलब पढ़ना था सीजल में, तो आपका इसमें उत्तर होगा 12। 17 क्यों नहीं होगा सर, 17 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। 15 है, 8 है, 12 है, 10, तो आप 12 में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, 12 में आप आंख मूंद के जा सकते हैं। चलिए, चाबी काठी कैसन किताब लगे, चाबी काठी हम अभी तुरंत चर्चा की, एकांकी नाटक। देखिए कई लोग यहाँ कन्फ्यूजन करेंगे, खोठा के कई मतलब कहा जाए विद्वान जो अपने धुरंधर विद्वान समझ रहे होंगे अपने आप को, वो भी यहाँ कन्फ्यूजन कर सकते हैं। यहाँ सीधा मारेंगे नाटक, नहीं भैया एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक है चाबी काठी। चलिए, खांची के उनार्थक संज्ञा हवत, खांची के उनार्थक संज्ञा, खैंचली, सीधी बात से खैंचा नहीं होगा, खोचा नहीं होगा, खैला नहीं होगा, खैंचली। चलिए, 12 गो छुआ कौन विशेषण लागे, 12 गो छुआ कौन विशेषण लागे, 12 गो छुआ कौन सा विशेषण होगा, सीधी बात से 12 है ना, तो संख्या नहीं आ रहा है, 12 में संख्या आ रहा है, तो संख्या क्या मात्रावाचक, नहीं भाई, मात्रा में तो यार निश्चित में आ जाएगा, यार संख्या स्पष्ट रूप से बता रहा है, गुण नहीं, गुण का क्या बात होगा, संख्या 100% होगा संख्यावाचक। चलो, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, कौन लिखे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा दिनेश दिनमणि, है ना, बारडी जन्म दिनेश दिनमणि। चलिए, झबरू कौन पाठक पात्र लगे, उबार, झबरू कौन पाठक पात्र लगे, उबार। कौन महीना है ना, झींगा फूल कौन महीना में फूलता है, भादों में, झींगा फूल भादों में, झींगा फूल भादों में, है ना। मांदर बाजे रे बांसी बाजे गीते कौन कौन खाए की चीजें चर्चा, हाँ, मांदर बाजे रे बांसी बाजे गीत में कौन कौन से खाने का चीज का वर्णन आया है, तो तिलकुट का कहीं भी वर्णन नहीं आया, इसीलिए दोनों ऑप्शन भैया कट गया, है ना। और छिलका का भी वर्णन कहीं नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन कट गया, जो बच गया उसे आंख मूंद के मार दो, क्योंकि तिलकुट का वर्णन आया ही नहीं है कहीं, छिलका और तिलकुट दोनों का नहीं है, लड्डू का भी नहीं है, लड्डू का भी नहीं है ना। चौफान बोकारो कौन रचनाकार है, चौफान बोकारो कौन रचनाकार है, शांति भारत, शांति भारत पढ़ा चुके आप लोग को, शांति भारत। टूपा के उनार्थक संज्ञा है, मतलब टूपा का उनार्थक संज्ञा क्या होगा, टुपली, टूपा का टुपली, है ना, टूपा का टुपली। चलो, रायते रायत काम खत्म, मैं रायते रायत की लागे, रायते रायत क्या होगा बताओ तो, क्या हो सकता है, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं, कारक नहीं, अव्यय होगा, रायते रायत क्या है, अव्यय है। मंगरू भात खाए रहल है, ई बाई के भात की लागे, भात क्या होगा बताओ तो,
बहुत टफ है ये प्रश्न, टफ है, रियल में टफ है। क्या होगा बताओ, भात क्या होगा? लग रहा होगा बोलो खोटा एकदम आसान है, नहीं, ये ग्रामर टफ है। बताइए, बड़े बड़े विद्वान लोग मारे होंगे कर्म, भाई कर्म नहीं होगा, भात कर्म कारक नहीं हो, सॉरी कर्म नहीं आएगा, ठीक है। क्रिया नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, आंसर कोई नहीं होगा, आंसर कोई नहीं। चलिए आगे। खुद खुसरा, खुद खुसरा मतलब जो मतलब कहा जाए एकदम चिकनाहट उसमें नहीं है, पूरा खुदरा हुआ है, तो उसका उल्टा क्या होगा, विपरीतार्थक चिकन। खुद खुदरा का विपरीतार्थक चिकन हो जाएगा, है ना। छोटे मोटे पूरन पात, ससरे ना पसरे, तहाँ सुतली छोटकी ननद। ये कैसे गीत लगा रे, बिया गीत है, ये बिया गीत है। सोहराय में तो ये चर्चा होगा नहीं, पशु और मीरा का चर्चा आएगा। करम में तो आएगा नहीं, करम डायरी की चर्चा आएगा। छठी में तो फिर बच्चा का जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। तो बच गया बिया गीत, यदि नहीं जानते तो ये ट्रिक अपनाइएगा, बच गया बिया गीत, है ना। दवाई के बहुवचन रूप है मत, दवाई का बहुवचन क्या होगा, दवाइन। आइन और वाइन प्रत्यय बहुत प्रयोग हुआ है, और रूल आप जरूर जाके देख लीजिएगा, हम पढ़ा दिए किस प्रकार से पकड़ना है, कैसे पढ़ना है। रामगढ़ में बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, आइन वाइन से कैसे बनाया, ये भी हम चर्चा कर दिए, है ना। दवाई का बहुवचन क्या होगा, दवाइन, है ना, दवाई का दवाई। चलिए, आम पतय, आम पतय पताय पतय, गुआ पानी, सुपारी सजाए, सहिया के करबई मान हो। ये सीधी सी बात है, सहिया आ गया, सहियारी होगा, कहाँ है सहियारी, है ना। जय जवान जय किसान किसका है, जय जवान जय किसान महेश गोलवार, महेश गोलवार। इस पे एक और 2-3 प्रश्न और था ना, 2-3 प्रश्न और था। चलिए देखिएगा, शायर कैसन किताब लाग, शायर कैसे ना, कहानी संग्रह है। सौंध माटी कहानी और कविता है, लेकिन शायर केवल कहानी, है ना। धनक धधेनी में कौन था मुख्य पात्र, चमटू, चमटू बंदर को खरीद के लाया था चमटू, इसलिए बंदर नहीं होगा। बूढ़ी भी नहीं होगा, उसकी दादी थी बूढ़ी ना, बूढ़ी भी नहीं होगा। और कौआ तो इसमें है, ये नहीं है, कौआ पात्र इसमें नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चमटू। चलिए आगे देखिए, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, कौन लोग का था कितना लगे, सुन गे सुन चिड़ैया कौन किसका है, 7 भाई 1 बहन, कहाँ है 7 भाई, ये 7 भाई 1 बहन का है ना। सातों भाई जब बाहर कमाने चल जाते हैं तो सुगा को उसकी सभी भाभियां बहुत दुख तकलीफ देती है। वहीं पर मतलब कहा जाए जब चुनने भेज देती है कि जाओ तुम ये करो वो करो, उसी समय गाती है सुगा, है ना। नारायणपुर नवाड़ी बोकारो कौन रचना करके जन्म, किसका जन्म है नारायणपुर नवाड़ी, सुभद्रा कुमारी का। अनीता कुमारी का विष्णुगढ़ बोकारो है, सुभद्रा कुमारी का नारायणपुर नवाड़ी बोकारो, है ना। सेवांतिक बाउंडी मेला गीत, सेवांतिक बाउंडी मेला भी किसका चर्चा हुआ, झारखंड में ज्यादातर यदि चर्चा हो जाए पेड़ पौधों में तो सीधा चल जाइएगा सखुआ, सखुआ तो सरे का, महुआ का तो होगा, आम का होगा नहीं, केला का तो भूल जाइए, है ना, केला भूल जाइए। नवा जिम्मेदार पाठक दारोगा क्या नाम था नवा जिम्मेदार, बलराम सिंह, बलराम सिंह। ये जगन्नाथ चौधरी जो आपका कहानी सुनाने वाले थे। महेश्वर तो इसका पात्र है, ये नहीं है, हम जीएफ कैसे उस सब में है। रघुनाथ भी इसका पात्र नहीं है, तो आपका हो जाएगा बलराम सिंह। इस प्रकार से 100% हम विश्लेषण के साथ आंसर की का चर्चा किए। आयोग का आंसर की से यदि सबसे अधिक सरल और कहा जाए सबसे अधिक आंसर की सटीक मिलेगा तो आपको यहीं से मिलेगा, इसी से मिलेगा। 2 क्वेश्चन हम आप लोग को सस्पेंस के आधार पर छोड़ दिए हैं, जो आयोग को तय करने का मतलब दायित्व बनता है। आयोग जैसे मानेगी उसको आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।